नमस्कार, मैं हूं आसिफ। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग की। और कॉस्ट अकाउंटिंग में अभी हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग आज समझने वाले हैं कि कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के बीच का डिफरेंस क्या है। हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन से और कॉस्ट रिडक्शन कॉस्ट कंट्रोल से अलग है, इसमें कौन कौन से विशेष बातें हैं। हम लोग इसके बीच के डिफरेंस को इस बेसिस पे समझेंगे, ठीक है। यदि आपके पास प्रश्न होता है जरूर पूछिए, आपके सभी प्रश्नों को हम लोग जरूर आंसर करेंगे। और जो भी हम लोग यहाँ पढ़ते हैं ये सारे के सारे नोट्स आप सभी को हमारे वेबसाइट्स www.ashishcommerceclasses.com पे मिल जाएगा। और इस वीडियो का जो नोट्स है ये आपको स्पेसिफिकली इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाकर के नोट्स को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपना नोट्स भी बना सकते हैं। हम लोग बात करते हैं कॉस्ट कंट्रोल और इसके यानी कॉस्ट रिडक्शन के बीच के डिफरेंस की। तो हम लोग पहले समझेंगे मीनिंग को। कहा गया है कि कॉस्ट कंट्रोल इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एंड कीपिंग एक्सपेंसेस विद इन अ प्री डिटरमाइंड बजट आर लिमिट्स। यानी जो भी कंपनियां होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं या किसी भी तरीके से प्रोडक्शन का काम करती हैं, वे क्या करती हैं, एक बजट बना के चलती हैं, एक लिमिट बना के चलती हैं कि भाई साहब जो भी हम लोग प्रोडक्शन करेंगे उसके लिए जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे इसी बजट के अनुसार, इसी बजट की लिमिट में होंगे। तो जो भी कंपनी प्रोडक्शन करेगी वह ध्यान रखेगी कि जो भी उसका एक्सपेंस हो उस बजट के पार ना जाए, बजट से एक्सेस ना हो। तो यहाँ पर इस कंडीशन में उस एक्सपेंस को मैनेज करना बजट के अकॉर्डिंग, बजट की लिमिट के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि वह क्या है, कॉस्ट कंट्रोल है, ठीक है। यह मीनिंग होता है कॉस्ट कंट्रोल का। और इसके एवज में हम लोग जब बात करते हैं कॉस्ट रिडक्शन की, तो इसमें देखेंगे तो कहा गया है कि कॉस्ट रिडक्शन फोकसेस ऑन लोअरिंग एक्सपेंसेस ओवर टाइम। और जो कॉस्ट रिडक्शन है वह क्या करता है, इसमें कोई बजट की बात नहीं होती है। जब कभी भी आप लोग कॉस्ट रिडक्शन की बात करेंगे, आप विचार करेंगे, थिंकिंग आपके मन में आएगी, तो आप लोग ये समझेंगे कि जो कॉस्ट रिडक्शन है उसमें क्या किया जा रहा है। उसमें कंपनी क्या करेगी, बेसिकली जो भी कॉस्ट लग रहा है, जो भी एक्सपेंस लग रहा है उसको रिड्यूस करेगी, ठीक है। ये बात आप लोग समझेंगे, ये नॉर्मल सा मीनिंग है दोनों का, ठीक। आगे कहा गया कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी विशेषता क्या है, विशेष क्या है दोनों में। कॉस्ट कंट्रोल मेंटेन्स स्पेंडिंग विद इन बाउंड। जो कॉस्ट कंट्रोल है वो क्या करता है, एक बाउंड्री बन गया, मान लीजिए कि हमें 100 करोड़ ही स्पेंड करना है। तो जो कॉस्ट कंट्रोल है वो क्या करेगी, देखेगी भाई साहब देखो 100 करोड़ खर्च करना है, तो देखो अभी कितना खर्च हुआ, 17 करोड़, 80 करोड़, 85 करोड़। 100 करोड़ के अंडर ही हमें क्या करना होता है, अपने सारे के सारे एक्सपेंस को स्पेंड करना होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो कॉस्ट कंट्रोल है वो क्या करता है, मेंटेन करता है हमारी स्पेंडिंग लिमिट्स को, ठीक है। जब बात करते हैं कॉस्ट रिडक्शन की, तो कहा गया है कि कॉस्ट रिडक्शन एक्टिवली सीक्स टू डिक्रीज एक्सपेंसेस। और जब कॉस्ट रिडक्शन की बात करेंगे तो इसमें बजट को छोड़ो ना यार, हमें तो पहले ये देखना है ना कि जहाँ पे हम लोग 5 रुपये खर्च कर रखे हैं, एग्जाम्पल है एक, वहाँ पे हम लोग 3 रुपये में काम चलाएं। जहाँ पे हम लोग ये चल रहे हैं देख करके कि हमें 100 करोड़ खर्च करना है, तो हम लोग 100 करोड़ ना खर्च करके हम लोग 70 करोड़ में ही काम कर लें, 80 करोड़ में ही काम कर लें। एग्जाम्पल आप लोग समझेंगे। इसको हम लोग कहते हैं कि यह क्या है, कॉस्ट रिडक्शन है, यानी अपने एक्सपेंस को रिड्यूस करना, कम करना कहा जा सकता है, ठीक। बात करेंगे आगे प्रोसेस की, तो इसमें कहा गया द प्रोसेस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल इज टू सेट अप टारगेट। जो भी हमारे पास जो कॉस्ट कंट्रोल का प्रोसेस होता है, इसमें प्रोसेस क्या होता है, क्या करना होता है, हमें टारगेट को पहले करना होता है, सेटअप इन्वेस्टमेंट वेरिएंस एंड टेकिंग रेमेडियल मेजर टू करेक्ट देम। क्या किया जाता है, इसमें टारगेट को सेट किया जाता है और जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट वेरिएंस होते हैं उनको देखा जाता है। फिर उसके बाद से जो भी टारगेट सेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, अपने कॉस्ट को करेक्ट करना होता है कि भाई साहब देखो
उतना ही लगना चाहिए जितना हमने बजट बनाया है, अपने टारगेट बनाए हैं उतने ही लगने चाहिए, उसके हमारे पार नहीं जाना चाहिए हमारे एक्सपेंसेस। आगे देखते हैं तो कॉस्ट रिडक्शन में कहा गया है कि कॉस्ट रिडक्शन इज नॉट कंटेंटेड मेयरली विथ मेंटेनेंस ऑफ परफॉर्मेंस। हम लोग क्या करते हैं इसमें भाई साहब, हम लोग जो भी हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो भी हमारे पास से एक्सपेंसेस लग रहे हैं, उसमें हमें क्या करना होता है, हमें मेंटेनेंस का काम नहीं करना होता है, हमें तो केवल इसमें कॉस्ट को रिड्यूस करना है ना, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स, जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। कॉस्ट कंट्रोल में स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है। अभी आप लोग जब पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो आपको समझाया जाएगा किस तरीके से कंपनियां अपनी स्टैंडर्ड को बनाती हैं। तो कॉस्ट कंट्रोल में स्टैंडर्ड बनाया जाएगा और स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाएगा कि भाई साहब हमारे साथ उतने खर्चे ही लगें। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन में हम लोग नहीं देखते हैं स्टैंडर्ड्स को, हम लोग देखते हैं कि हमारा कॉस्ट कम से कम लगना चाहिए। हम लोग अपने कॉस्ट को कम करते हैं, जितना हो सकता है उतना कम करते हैं और बढ़िया से बढ़िया एक्टिव काम करके बढ़िया से बढ़िया आउटपुट देने का प्रयास करते हैं। ठीक, आगे कहा गया फंक्शंस में कॉस्ट कंट्रोल इज प्रिवेंटिव फंक्शंस। जो कॉस्ट कंट्रोल है ना वो प्रिवेंटिव फंक्शन होता है। हम लोग अभी खर्चे किए नहीं, उसके पहले ही हम लोग बना लेंगे बजट कि हमारा इतना खर्चा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको 200 रुपये मिले बाजार से सब्जी लाने के लिए और आपकी मम्मी ने कहा कि आप 50 रुपये और भी ले लो, ठीक है, ये तुम्हारे लिए है, तुम इसको अपने पास रखो, कभी काम आएगा। तो आपकी मम्मी ने इसके साथ ये भी कह दिया कि देखो जो तुमको सब्जियां लानी है वो 200 रुपये ही में ही लानी है, तुम चाहो तो इससे कम मिला सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। तो क्या हुआ, वहां पर उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया ना। अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है कि आप चाहो तो 200 से कम में भी ला सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। लेकिन जब आप कंट्रोल की बात करोगे, अपने कॉस्ट को कंट्रोल की बात करोगे, तो आप क्या करोगे, उस 200 रुपये में ही क्या करोगे, अपने सारे के सारे एक्सपेंस को लिमिट कर दोगे, सारी की सारी सब्जियां ले लोगे। ठीक, एग्जाम्पल ये अच्छा हो सकता है। तो हमें क्या करना होता है, जो हम लोग इसके फंक्शन की बात करेंगे कॉस्ट कंट्रोल की, तो यह होता है प्रिवेंटिव फंक्शन। इसमें हम लोग पहले वेर बना लेते हैं, कॉस्ट आर ऑप्टिमाइज्ड बिफोर दे आर इनकर्ड। हम क्या करते हैं, इसमें कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई साहब जब खर्च होगा उससे पहले ही स्टैंडर्ड बना करके, बजट बना करके। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन इज अ करेक्टिव फंक्शन। जो कॉस्ट रिडक्शन है ये क्या हमारे लिए करेक्टिव फंक्शन का काम करता है। कैसे काम करता है, जब जब खर्चे लग रहे हैं कंपनी को, कंपनी क्या करेगी, उसी समय अपने खर्चे को कम करती चली जाएगी। ओके, ये बात आप लोग समझेंगे। कहा गया है इट ऑपरेट्स इवन व्हेन एफिशिएंट कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट्स। कह रहा है कि अगर हमारे कंपनी में, हमारे बिजनेस में, हमारे मैन्युफैक्चरिंग हब में क्या है, एफिशिएंट कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम अवेलेबल है कि कम से कम खर्चा किया जा रहा है और बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्शन दिया जा रहा है, तब भी हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट रिडक्शन करते रहेंगे। ठीक है, ये बात आप समझेंगे तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, आगे पांचवा ऑब्जेक्टिव और अंतिम है एफिशिएंट कॉस्ट कंट्रोल इंश्योर्स ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रिवेंटिंग वेस्टेज एंड इनहैंसिंग प्रोडक्टिविटी। जो भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स में कहा गया है कि एफिशिएंट कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम अगर है, उसमें ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिमम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं अपने रिसोर्सेज का, यानी जो भी हमारे पास रिसोर्स है उसको बढ़िया से तरीके से हम लोग यूटिलाइज कर लेंगे कि उससे जितना हो सके उतना हमें बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, आगे बात करेंगे तो कहा गया है आगे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रिवेंटिंग वेस्टेज। हमें क्या करना होता है, जो हम लोग वेस्टेज कर रहे हैं उसको कम करना, एंड इनहैंसिंग प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी को इनहैंस करना, बढ़ाना। वेस्टेज कम करेंगे, प्रोडक्टिविटी को इनहैंस करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम लगाने का। ठीक, आगे बात करेंगे कॉस्ट रिडक्शन के ऑब्जेक्टिव की। तो कहा गया है इन केस ऑफ कॉस्ट रिडक्शन बाय लोअरिंग कॉस्ट, क्या किया इसमें, कॉस्ट को लोअर किया जाता है, कम किया जाता है। बिजनेसेस कैन इंक्रीज देयर प्रॉफिट मार्जिन, और जब कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। ठीक, देयर बाय इम्प्रूविंग देयर
फाइनेंशियल हेल्थ। और इस तरीके से जब कॉस्ट कम किया जाएगा, जो भी प्रॉफिट मार्जिन है बढ़ेगी, तो बिजनेस का ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ बढ़िया बनेगा, मजबूत बनेगा। ये बात कही जाती है हमारे पास कॉस्ट रिडक्शन में। अभी हमने पढ़ लिया इस वीडियो में कि कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के बीच का डिफरेंस क्या होता है, यानी कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए, आपके सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के और भी मजेदार टॉपिक को पढ़ेंगे और जानेंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।